चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 32 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और हमारे पास आज मेंसुरेशन का या फिर हम लोग कह सकते हैं चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कि 3 से 4 नंबर में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट 2.4 दे रखी है, डायमीटर 1.4 दे रखी है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हमने यहाँ पे एक कॉनिकल कैविटी हॉलो आउट किया, मतलब उसमें से खाली किया है कोन उस सिलेंडर में से, जिसकी हाइट और डायमीटर सेम है सिलेंडर से। हमसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड है उसकी एरिया पूछ रहा है। अगर हम ध्यान दें तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अब एरिया ऐड ऑन हो जाएगी अगर हम उसमें से हॉलो करते हैं। पहले तो हमारे पास केवल सिलेंडर की एरिया थी, लेकिन अगर हम उसमें से उस कोन को हॉलो आउट करते हैं तो हमारे पास अंदर भी एक स्पेस आ जाएगा जिसका भी हमको एक एरिया ऐड ऑन हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। हमको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए हमें अगर फाइंड करना है एक एरिया ऑफ कोन की, तो हमें पता है कि हमें स्लाइंट हाइट निकालना बहुत जरूरी है। स्लाइंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² + r²। h की वैल्यू पुट करेंगे 2.4, r की वैल्यू 0.7 आएगी। यहाँ से हमारे पास स्लाइंट हाइट आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे 2πRh, एरिया ऑफ कोन को लेंगे, और एक हमारे पास ऊपर का तो जो बेस है, ऊपर का सर्किल का एरिया है वो तो हॉलो आउट हो गया है, लेकिन नीचे का एरिया ऑफ बेस हमारे पास अभी बचा हुआ है, उसको भी हम लेंगे। यहाँ से πr कॉमन ले लेते हैं, l बचेगा, 2h बचेगा, r बचेगा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 17.6। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया जो आ रही है वो है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में आया हो तो एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।